प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? आज का जो संदेश है ये परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा से होता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन प्रभु ने एक अद्भुत संदेश तैयार करवाया है और ये संदेश उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है। यानी कि इस महामारी के दौरान बहुत हादसे आपके जीवन में हुए और आज परमेश्वर ने हमसे और आपसे एक वाचा बांधी है और ये वाचा पहले से बंधी है। आज प्रभु ने इसे याद दिलाने का है क्योंकि बहुत से चिंता में हो गए कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। और कुछ परिवार ऐसे हो गए जो याद में हैं, भूल नहीं पा रहे। दुख का समय है, संकट का समय है, बहुत लोग छोड़ के जा रहे अपने प्रियजनों को। मेरे अजीज़ों, प्रभु में लोग मरते नहीं सो जाते, ये हम सब जानते हैं। और पुरंथा के दिन परमेश्वर में सबको जलाए, लेकिन जो लोग रह जाते हैं, जाने वाला चला गया। बाइबल कहती है आत्मा परमेश्वर के बाद मिट्टी मिट्टी में मिल गई। लेकिन जो लोग रह जाते हैं, आज प्रभु ने उनके लिए ये संदेश दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जाने वाला चला गया पिता, लेकिन जो जाने के बाद जो कमी आई, जो घर में टूटन आई और जो बच्चे अनाथ या बहनें विधवा या फिर जो पिता भाई लोग उनकी पत्नियां गुजर गई, या बहुत ऐसा है किसी के बेटा बेटी, बहुत कुछ ऐसा हुआ है पिता, बहुत कुछ ऐसा हुआ है इस महामारी सा कोरोना काल में पिता। आज तू सबके लिए वचन दे रहा है पिता, और उनके लिए भी दे रहा है जो बीमार है, उनको भी तू चंगाई देगा। प्रार्थना उनके लिए भी है, लेकिन आज तू शांति देगा, तसल्ली देगा, उनके रास्ते खोलेगा और अपनी वाचों को पूरा करेगा। इस संदेश के द्वारा हर एक के दिल में शांति सत्वाना और तेरी वादे को वो रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके कि वाक्य में तूने वादा किया है, तू कभी नहीं भूलता, ना कभी हमें त्यागता। आज इस वचन के द्वारा आज हर एक परिवार से बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर वचन देने से पहले मुझे प्रभु अगुवाई देता है और ये वचन कल मुझे प्रभु ने दिया और बार बार प्रभु मुझसे कह रहा था। मैं अपने आप को प्रभु में सौंपता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें करें, आमीन। तो परमेश्वर जब बार कह रहा था तो मैं देर नहीं करता, जैसा आप सब जानते हैं। और क्योंकि ये संदेश सोच से नहीं बनते, ये परमेश्वर की अगुवाई में बनते। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये संदेश देने के लिए प्रभु मुझे कहेगा, लेकिन किसी भी एंगल से, किसी भी जगह से, क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है। और मैं जानता हूँ ये संदेश 100 लोग सुने, चाहे 1 लाख, कहीं भी जाए, लेकिन जिसके लिए संदेश प्रभु ने दिया है उस तक प्रभु पहुँचा रहा है, ये मैं जानता हूँ। वो चाहे एक परिवार हो, चाहे वो अनगिनत परिवार हो। आज कोरोना काल की वजह से घर के घर तबाह हो गए, चले गए लोग, सो गए प्रभु में। और ये केवल संदेश मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए ये संदेश, एक इंसान, एक परिवार के लिए। आज आप किसी भी धर्म का संदेश नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन आप इंसान हो और परमेश्वर हमारा सबका परमेश्वर, वो सबकी कदर करता है, सबकी रक्षा करता है, हालेलुया। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे मेरा अजीज़ों। परमेश्वर को जो वचन कहता है वो हमें और आपको सुनना है आज। अब रो मत, मैं मानता हूँ आपके पापा थे, आपकी मम्मी थे, आपके बच्चे थे जो इस कोरोना काल में नहीं रहे। मुझसे ज़्यादा प्रभु जानता है, आपका दुख, आपकी वेदना को जानता है। घर में कमाने वाला एक था, वो चला गया, बाहर आ गया, बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन क्या इस घड़ी में मेरा और आपका परमेश्वर आपकी सहायता करेगा? बिल्कुल करेगा। ये वादे जो प्रभु ने दिए आज, ये आपके लिए है, ये हम सबके लिए है मेरे अजीज़ों। अगर आप किसी ऐसे परिवार को जानते हो जो इस गम में है, डूबा हुआ है, उसे वीडियो शेयर करें, खुद भी देखें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाशन दे। और आप इस वीडियो को देखकर किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये सबके लिए है मेरे अजीज़ों, और उनके लिए भी है जो अभी बीमार है। हम प्रार्थना भी करेंगे कि जो हादसा लोगों के साथ हुआ है वो और ना हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो आइए वचन निकालेंगे, सभी बाइबल लेके बैठे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पहला वचन निकालेंगे भजन संहिता 68, भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 का 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 का यानी कि 68 का 5 और 6 क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में
परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनाथों का पिता है। आज मेरे भाई मेरी बहनों, ये संदेश प्रभु ने आपके लिए दिया है। आपके पापा आपकी मम्मी इस कोरोना काल में नहीं रहे, दुख है। प्रभु आपके प्रियजन को शांति दे, लेकिन ये संदेश प्रभु ने आपके लिए दिया। आप ये मत कहना आज मेरे पिता मेरे माँ नहीं है तो मेरा घर का कौन संभालेगा, मुझे कौन संभालेगा। मेरा और आपका परमेश्वर है। सरकार वादा करती संभाल लेगा 1 साल 2 साल 21 साल तक, है ना, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर सदैव 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 वादा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है, अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। आज आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन हादसा ऐसा हुआ, अब आप सोच रहे हो शादी कैसे करेगा, या आप शादी की उम्र में हो, लेकिन आपके रिश्ते कौन ढूंढेगा। प्रभु कहता है, क्या लिखा है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। आप अब बंधन में हो, दुख के, संकट के, परेशानी के, डर है कहीं बीमारी दोबारा ना आ जाए, कहीं और मेरे प्रियजन को ना खा जाए। नहीं, अब नहीं, अब ये बीमारी आपके पास नहीं आएगी। परंतु हठीले को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन पवित्र है और ये प्रभु ने आप पे तरस खाया है। ये तरस से भरा हुआ संदेश है जो प्रभु ने आपकी चिंता करी है। प्रभु आपकी चिंता करता है। आपको घर कैसे चलना है, किराया कैसे जाएगा, कैसे शादी होगी, कैसे अब आगे की लाइफ होगी, क्या आप कर रहे हो, अब बच्चे नहीं रहे, अब हमारा जीवन क्या है। परमेश्वर आपको भी संभालेगा मेरी बहन, आपको भी संभालेगा मेरे भाई। जो गम आप पे आया है वो बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा मेरे परमेश्वर की करुणा है। शांतिदायक परमेश्वर है, वो शांति देने वाला है। आगे हम वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता का 146 146 भजन संहिता 146 का 9 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है, यहोवा परदेशी की रक्षा करता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। आज संभालेगा आपको। अब यहाँ विधवा का जिक्र आ रहा है। आप कहोगे अब जिसके पापा नहीं रहे वो क्या करे, या जिसकी मम्मी नहीं वो क्या करे ना, यानी कि बच्चे नहीं रहे। आप कहोगे नहीं, ये वचन सबके लिए है। अनाथ होना, विधवा होना, यानी दुख, आपके जीवन में जो दुख है, जो प्रियजन को खोया है, ये प्रियजनों के लिए जो संदेश प्रभु ने दिया है वो प्रभु आपको संभाल रहा है। बेशक आप बिल्कुल सही, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ कि आप सब सही रहे, लेकिन हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ऐसी हालत में हो, आपको तरस आ रहा है कि इसके घर में ऐसा हो गया, कैसे संभालेंगे। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर रास्ते खोलेंगे उस भाई के लिए भी। ये मत देखो मसीह में है या नहीं, ये मसीह के लिए वचन नहीं, ये इंसान के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा है तो ये पूरे संसार के लिए वचन है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ, ये लिखा है, पर यहोवा परदेशियों की तो रक्षा करता है और अनाथों विधवा को संभालता है। जब कोई भी हो, परमेश्वर संभालने वाला है, सहायता करने वाला है। आगे और जो वचन में जाएंगे भजन संहिता का ही, और देखो इसमें साफ शब्दों में एक चीज़ लिखी है मेरे अजीज़ों। भजन संहिता 27 का 10 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है इस वचन के अनुसार, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। अब ये छोड़ना बहुत किस्म का है। अगर आप छोड़े गए हो, आपके माता पिता को ध्यान नहीं देते या चले गए हैं कोरोना काल में, आप चिंता मत करना। क्या लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु आपको संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। आज भी मेरा और परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है मैं सदैव तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर आपकी चिंता करता, आपकी आंसू को देखा है। किसी के पापा, किसी की मम्मी, किसी के बच्चे जिस दुनिया में नहीं रहे इस कोरोना काल में, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो आप पे तरस खाता है और उसका तरस सदैव है। वो 1-2 साल का नहीं करता, वो जिंदगी भर का करता है और आपके वंश को भी बढ़ाएगा, आपके जीवन को भी आनंदित में कर देगा, आपका शोक को हटा के आनंद में बदल देगा। हालेलुया। आपको विलाप को हटा के नृत्य बदल देगा। वो उस परमेश्वर को मानते हैं हम और आप। हालेलुया।
क्या लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे, और अंतिम वचन ये एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर की हर एक इंसान के लिए जो कोरोना काल में चला गया, उसके परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है वचन। ये यशायाह 49 49 का 15 और 16 वचन। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के दया ना करे? आज बहुत सी माताएं चली गई इस दुनिया से, या छोड़ गई बीमारी के कारण, कुछ भी हो सकता है। प्रभु का एक वादा, इस वादे को अपने जीवन में रख लो। पहला वादा था कि माता छोड़ दिया कि यहोवा में संभालेगा। दूसरा क्या है, ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मेरे और आपके परमेश्वर का ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में ये वचन दे रहा है, मेरे अजीजों आप चिंता ना करें। यहाँ लिखा है, हाँ वह भूल सकती है, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहेगी। हालेलुया। इसलिए आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, शांति दे, तसल्ली दे। इसलिए रोना नहीं, दुख का समय है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज प्रभु ने आपको संभाल लिया है। ये परमेश्वर ने आपके लिए संदेश तैयार करा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर सामर्थ्य वचनों के लिए, पिता संदेश के लिए जो आपके द्वारा होली स्पिरिट के द्वारा मुझे मिला। मैं राख मिट्टी कुछ नहीं पिता, लेकिन आपने कहा कल से इस संदेश पे, इस टॉपिक पे संदेश बना। लोग बिलक रहे हैं, रो रहे और अनाथ हो गए हैं, बच्चे चले गए हो पिता परमेश्वर, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है पिता, लेकिन तेरी सत्वाना, तेरी शांति, तेरी दया इस परिवार पे आई है। हाँ मेरे पिता, इस परिवार को तेरी इस वचन की जरूरत है पिता। तूने इस परिवार का हाथ थाम लिया है आज पिता, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो पिता। आज जो रह गए, जो चले गए पिता, तो उनको जीवन पिता परमेश्वर, उनके जान में जो कमी आई है वो आप पूरा करोगे। मिट्टी मिट्टी मिल गई और आत्मा आपके पास पहुंच गई पिता परमेश्वर। लेकिन जो रह गए हैं पिता, जो रह गए तो उनकी सुधि रहे पिता, उनकी सहायता कर। आप जो बीमार है पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, जो डर का आत्मा काम कर रहा है, वो डर का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। बीमारी इनके पास ना आने पाए पिता। जो कर्जा पिता, दवाइयों में कर्जा हो गया है, नाना प्रकार की मुसीबत हो गई, नौकरी चली गई हो, मेरे पिता परमेश्वर आज तुमको संभाल पिता। इनके घर बसा, इनको आशीषित कर पिता। जितने माँ बाप के बच्चे चले गए पिता, उनको शांति दे, उनको टूटने मत दे पिता, टूटने मत दे स्वामी, टूटने मत दे पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक एक परिवार की सुधि ले, एक एक परिवार पे तो तरस खा और अपने वादे को पूरा कर। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, इनको शांति से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा आपने ये वादा करा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं, चिंता मत करो। हाँ मेरे पिता, ये सिर्फ आप बोल सकते हैं, और सदा 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 के परमेश्वर, अब सदा 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 हमारा साथ देने वाले परमेश्वर, सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। आज इस वाचा के अनुसार, इस वादे के अनुसार आपने कर दिखाया। आज बहुतों के जीवन में आपने इस वचन के द्वारा शांति दी, तसल्ली दी और एक नई उम्मीद दी। मैं आपको विश्वास करता हूँ पिता, इस परिवार को टूटने मत देना, थाम लेना हर परिवार को पिता, और जो बीमारियों को चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वीडियो को शेयर जरूर करें, और परमेश्वर आप सभी के साथ है, डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।